सरदार, मैं बाथरूम में गया तो वहाँ सांप बैठा था। सरदार ने हाय और अब्बा फिर तुमने क्या किया? सरदार, कुछ नहीं, सांप से कहा तुसी कर लो, मेरा ते विच ही निकल गया जे। सरदार जी, डॉक्टर हेल्प मी, मैं जब बात करता हूँ तो मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती है, आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर, ऐसा तुम्हारे साथ कब होता है? सरदार जी, जब मैं किसी से टेलीफोन पर बात करता हूँ। पप्पू तंदूर वाले के पास गया और बोला 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला, 2 मिनट ठहर, लगा देता हूँ। पप्पू तंदूर वाले को गुस्से से, जल्दी से 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला, 2 मिनट सब्र कर, लगा देता हूँ। पप्पू कई मिनट इंतजार करने के बाद बोला जल्दी से रोटियां लगा दो वरना मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। तंदूर वाला बोला अगर तू इतना गुस्से वाला होता तो घर में बीवी से रोटियां लगवा लेता। एक लड़की नमाज पढ़कर शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा गई और कहने लगी, ए अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है क्या हुआ? कुछ दिन बाद इसकी छोटी बहन की शादी हो गई, इसलिए दुआओं में ड्रामे नहीं करने चाहिए। बेटा, अबू ये पॉलिटिक्स क्या है? बाप, तुम्हारी माँ घर चलाती है, उसे हुकूमत मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे वजीर मान लो। काम वाली काम करती है, उसे मजदूर मान लो। तुम अपने आप को मुल्क की आवाम मान लो, छोटे भाई को मुल्क का मुस्तकबिल मान लो। बेटा, अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई है। कल रात मैंने देखा कि वजीर मजदूर के साथ किचन में था, हुकूमत सो रही थी, अवाम की किसी को फिक्र नहीं थी और मुल्क का मुस्तकबिल रो रहा था। पप्पू सरदार से, पायलट तुम्हारा वाकिफ है? सरदार, हाँ वाकिफ है। पप्पू, यार इसको कहना जब समंदर के ऊपर से गुजरे तो जहाज की रफ्तार कम करे और खिड़की को भी खोले। सरदार, क्यों? पप्पू, मैंने सदके का गोश्त फेंकना है। उस्ताद शागिर्द से, तुम किस बना पर कह रहे हो कि घास खाने से आंखें खराब नहीं होती? शागिर्द, जनाब मैंने किसी जानवर को ऐनक लगाते हुए नहीं देखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मालिक मकान चोर को पकड़कर बोला, बेहतरी इसी में है कि तुम सारा सामान यहीं पर छोड़ जाओ। चोर, जनाब ये कैसे हो सकता है? आधा सामान तो आपके हमसायों का है। जज, तुमने इस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त मेडिसिन दी थी? मुल्जम, जनाब डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी नहीं थी। परेशानी की बात ये नहीं थी कि आधा अमरूद खा के मुझे पता चला कि इसमें कीड़ा था। परेशानी की बात तो ये थी कि कीड़ा भी आधा था। पप्पू के पास एक मेहमान आया। पप्पू, इस पंखे के नीचे बैठो, तुम्हें सवाब मिलेगा। मेहमान, क्यों? पप्पू, क्योंकि ये मैं मस्जिद से उतार कर लाया था। दुनिया में ज्यादातर मर्द हजरात औरत की वजह से नेक हैं, जिनमें कुछ बीवियों के खौफ से और कुछ हूरों के शौक से। शोहर ने च्युइंगम खरीद कर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं ली? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। शोहर, ये आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खाओ, कश्मीरी पुलाव में कभी कश्मीर नजर आता है? स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी? पंजाबी माए, बेटा, अम्मी मुझे 500 रुपए देना। अम्मी, ले पुत्र मेनू वेचा। बीवी, 2 किलो मटर ले लूं? शोहर, हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, ये बताओ छील लोगे इतने या कम लूं? आजकल के लड़के लड़कियों के दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं क्योंकि नजदीक वाले तो इनकी करतूतों से वाकिफ हैं। मैंने उर्दू जुबान पर तहकीक की, नतीजा निकाला हरफ रे से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। फिर एक सियालकोटी लड़की को रेलवे स्टेशन कहते सुना, वो मेरी तहकीक की मौत का आखिरी दिन था। डॉक्टर मरीज से, अब तो आप खतरे से बाहर हैं, फिर भी आप इतना क्यों डर रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे लिखा हुआ था, सोनिया जिंदगी रही ते फिर मिलांगे।
बाप तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? शीदा बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा वो क्यों? शीदा पर्चे पर लिखा था इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन रहा। बाबा जी कहते हैं अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के मामलात को सिर्फ इतनी तवज्जो दे जितनी नहाते हुए अपनी कमर को देते हैं। एक दिन वो हमसे मिली और बोली क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। ईमान बेटा पापा की नकल उतार कर दिखाओ हमें। बेटा जमीन पर लेटकर रोते हुए बोला बस एक दफा छोड़ दो बेगम प्लीज, खुदा का वास्ता है। अमेरिका में एक हजाम था। अनोखी बात यह थी कि वो अपने ग्राहकों से पैसे बिल्कुल ना लेता। वो कहता कि मैं अपने शौक की तकमील के साथ खिदमत खलक कर रहा हूँ। एक शख्स ने बाल कटवाए, शेव बनाई और जब उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर देना। उस शख्स की फूलों और गिफ्ट की दुकान थी। अगले दिन जब सुबह हजाम दुकान पर पहुंचा तो वहां पर फूल, गिफ्ट और विश कार्ड अवेजा थे। उसने खुश दिली से वो ले लिए। फिर एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी उसने हजाम से बाल कटवाए और अगले दिन अपनी खुशी से चंद उम्दा किताबें पैक करके भिजवा दी। इस तरह एक शख्स की गारमेंट्स की दुकान थी, उसने चंद शर्ट्स और टाई भिजवा दी। फिर एक दिन एक पाकिस्तानी वहां चला गया। पाकिस्तानी ने बाल कटवाए, शेव बनाई, गुस्ल किया और उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने ना ली। अब अगली सुबह जब हजाम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने भला क्या देखा? एक सच्चे पाकिस्तानी बनकर सोचिए और अंदाजा लगाइए। जी हाँ, अगली सुबह वहां 50 के करीब पाकिस्तानी इस इंतजार में बैठे थे कि कब दुकान खुले और वो सब मुफ्त में बाल और शेव बनवाएं। आधी रात को अचानक बीवी की आंख खुली तो इसने देखा कि इसका शोहर बिस्तर में नहीं है। तशवीश में मुब्तला सीढ़ियां उतरकर वो किचन में आई। शोहर को काफी गामक पकड़े गहरी सोच में डूबे देखा तो पूछा डियर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शोहर ने सर्द आह भरी और बोला तुम्हें याद है जब हम 20 साल पहले छुप छुप कर मिलते थे और एक बार तुम्हारे डैडी ने हमें पकड़ लिया था और गिन तान कर मुझसे कहा था कि या तो मेरी बेटी से शादी करो या 20 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बीवी ने जवाब दिया हाँ डियर मुझे अच्छी तरह याद है। शोहर आंसू पूंछते हुए बोला आज मैंने रिहा हो जाना था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए हेडमास्टर ने फोटोग्राफर को बुलाया और 10 रुपए फी स्टूडेंट पर बात पक्की हुई। हेडमास्टर ने टीचर को कहा 30 रुपए हर बच्चे से जमा करो। टीचर ने क्लास में ऐलान किया सुबह हर बच्चा फोटो के लिए 50 रुपए लेकर आए। एक बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा स्कूल वाले फोटो के लिए 100 रुपए मांगते हैं। शाम को बच्चे की माँ ने बाप को बताया मुन्ने के स्कूल वालों ने फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं। अब बताओ इस मुल्क से करप्शन कैसे खत्म होगी?